सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आज के दिन हम बात करने वाले हैं तांग सेन की सी गॉड और अशूरा गॉड की एबिलिटीज पर। सी गॉड की डोमेन, अशूरा गॉड की डोमेन, सी गॉड के गोल्डन 13 मूव्स, सी गॉड के आर्मामेंट्स जिनमें आल्सो तांग सेन का आर्मर भी आता है, अशूरा गॉड स्वॉर्ड की एबिलिटीज पर। तो अगर आप लोगों ने तांग सेन की ब्लू सिल्वर रिंग्स, हाउटियन हैमर की सारी स्पिरिट रिंग्स, तांग सेन की डोमेन्स, तांग सेन की सोल बोन्स की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले आप लोग उसे लाजमी देख लो ताकि आप सबको अच्छे से तांग सेन की सारी एबिलिटीज की समझ आ जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आल्सो ये सारी वीडियोस ही एक ही प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, जिससे मुझे इस तरह की और वीडियोस को बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तांग सेन की ये लास्ट वीडियो के बाद मैं तांग हाओ तांग चेन, शाओ वू ऑस्कर, मा होंग जुन, दाई मोबाई, जुजू चिंग, रोंग रोंग और साउलैंड के बाकी के सारे मेन कैरेक्टर्स की इस तरह की वीडियोस को बनाने वाला हूँ, जिनमें हम लोग उनकी स्पिरिट रिंग्स की डिटेल में सारी टेक्निक्स पर बात किया करेंगे, उनकी डोमेन्स की पावर्स और उनकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज और उनकी साउल बोन्स पर बात किया करेंगे। और उसी के साथ ही साथ साउलैंड के बाद अभी शाओयेन के यूनिवर्स के सभी लोग और लूफेंग के यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स के पावर लेवल्स भी मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इसी के साथ ही अनाइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं सी गॉड के गोल्डन 13 मूव्स पर, जो कि एक्चुअल में तो 13 गोल्डन ऐसे मूव्स हैं जिनको के सी गॉड ने अपने वेपन की पावर को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए क्रिएट किया था, जिसकी वजह से ही सी गॉड सारे फर्स्ट क्लास गॉड्स में इनविजिबल थे। हालांकि सी गॉड ने तांग सेन को इसमें से काफी ज्यादा मूव सिखा दिए थे और शायद से तांग सेन को ये सारे मूव ही आते होंगे, मगर नॉवल में तांग सेन ने जितने मूव्स को यूज किया है या फिर जितने मूव्स का कैमियो अभी तक हुआ है, यहाँ पर मैं आप सबको सिर्फ उतने ही मूव्स का बताने वाला हूँ। जो मूव्स मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा वो या तो अभी तक नॉवल में अपीयर ही नहीं हुए, उन्हें या तो अभी तक तांग सेन ने नॉवल में यूज ही नहीं किया या फिर उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं तांग सेन के 13 मूव्स में से फर्स्ट फॉर्म की, जिसका नाम अनफिक्स स्टॉर्म है, जिसमें तांग सेन की अटैक और डिफेंस दोनों की पावर यूनाइट हो जाती है। और ये एक रेस्ट ट्रेनिंग एबिलिटी है जो कि किसी को भी ट्रैप कर सकती है। और आल्सो ये तांग सेन की सारी टेक्निक्स में सबसे ज्यादा पावरफुल रेस्ट ट्रेनिंग एबिलिटी है। अगर तो ये टारगेट को कंफर्म हिट कर लेती है तो उसके बाद चाहे टारगेट कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो 8 सेकंड के लिए एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और 8 सेकंड्स के लिए वो अपनी किसी भी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता, ना ही अपने आप को किसी अटैक से बचा सकता है और ना ही अपनी बॉडी को 1 इंच तक भी हिला सकता है। उसी के साथ ही साथ ये ओपोनेंट्स के प्रोजेक्टाइल अटैक्स को भी निगेट करती है। मगर इसमें एक छोटा सा फ्लॉ ये है कि टारगेट जितना ज्यादा पावरफुल होगा, इसका फ्रीज करने का टाइम उतना कम होगा। मतलब कि अगर तांग सेन इसे बिबिदोंग पर यूज करता है, जो कि अभी के लिए 99 लेवल की सोल मास्टर है, तो बिबिदोंग पर इसके इफेक्ट काफी ज्यादा बेहतर होंगे। मगर वहीं पर अगर तांग सेन इसे अभी के लिए क्यान नेंगशुए पर यूज करता है, तो क्यान नेंगशुए जब के बिबिदोंग से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्यान नेंगशुए ऑलरेडी गॉड बन चुकी हुई है। तो उसकी वजह से क्यान नेंगशुए पर इसी एबिलिटी के अटैक्स थोड़े से कम हो सकते हैं। जहाँ पर ये एबिलिटी बिबिदोंग को 8 सेकंड्स तक स्टक कर सकती है, वहीं पर ये एबिलिटी क्यान नेंगशुए को 7 या फिर 6 सेकंड्स तक स्टक कर पाएगी। और इस एबिलिटी को मैं तांग सेन के गॉड बनने से पहले के बारे में बता रहा हूँ। अगर तो तांग सेन गॉड बन जाता है तो अनडाउटली उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो क्यान नेंगशुए को भी 8 सेकंड्स के लिए स्टक कर पाएगा। जिसके बाद आती है सेकंड फॉर्म, जिसका नाम मिलीनियल स्पेस है, जो कि एक ग्रुप अटैक एबिलिटी है, जो तांग सेन के एनिमीज को गोल्डन क्लाउड्स में इन्वेल्व कर लेती है। और जैसे ही सारे एनिमीज एक ही जगह पर ट्रैप हो जाते हैं, तो उसी के साथ ही उस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद आती है थर्ड फॉर्म, जिसका नाम वन गोज विदाउट रिटर्न है, जो कि हाफ गोल्डन लाइट कलर की इल्यूजन को शूट करती है, जो लाइट आल्सो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिसके बाद तांग सेन की 4 से लेकर 9 फॉर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, या तो तांग सेन ने अभी तक उन्हें नॉवेल्स में यूज ही नहीं किया, या फिर तांग सेन की उन एबिलिटीज के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। और ऐसा काफी मर्तबा हुआ है, सीरीज में ऐसे काफी स्पॉट ब्लैंक ही रह जाते हैं, जिनकी आने वाले टाइम में अगर तो जरूरत ना पड़े तो उनके बारे में कोई भी इन्फो नहीं दी जाती। जैसा कि अभी तक हमें तांग हाओ के मदर और फादर
दोनों के नेम्स तक का नहीं पता। ठीक उसी तरह ही और भी काफी ज्यादा चीजों को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद आती है तांगसेन की 13 मूव्स में से 10th फॉर्म, जिसका नाम ओशियन सन है। इसकी एबिलिटी या फिर इस टेक्निक के बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद आती है तांगसेन की 13th फॉर्म, जिसका नाम बॉडी एंड स्पीयर फ्यूजन है। हालांकि इसकी भी इन्फो का तो नहीं पता, मगर 10th फॉर्म जिसका नाम ओशियन सन है, उससे ये बात तो पता चलती है कि ये पानी से बना हुआ एक बड़ा सा बॉल हो सकता है, जिसका यूज करते हुए तांगसेन किसी भी एनिमी पर पावरफुल अटैक कर सकता है। जिसके बाद बॉडी और स्पीयर फ्यूजन को देखा जाए तो इस टेक्निक के नाम से ही इस बात का पता तो चलता है। तो इसमें तांगसेन अपनी बॉडी और अपने स्पीयर को एक ही साउल में मर्ज कर लेता होगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी तांगसेन को अपने हाउटियन हैमर के साथ मर्ज होते हुए देखा है, जो कि तांगसेन ने मार्शल हॉल के कॉन्टिनेंटल एग्जाम में किया था, जबकि वक्त तांगसेन ने सबसे पहली मर्तबा 7-in-1 साउल फॉर्म का यूज किया था। जिसके बाद आती हैं सी गॉड के आर्मामेंट्स, जो कि तांगसेन के 9th एग्जाम में चेंज होने वाले हैं। ये सारे आर्मामेंट्स ही तांगसेन की वो सारी स्पिरिट बोन्स हैं, जो कि तांगसेन के सी गॉड के इनहेरिटेंस के दौरान अपग्रेड होने वाली हैं। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन का ट्राइडेंट, जिसको कि तांगसेन अपने सी गॉड के इनहेरिटेंस के दौरान ही ठीक कर लेगा। और उसी के साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसी साउल एबिलिटीज भी होने वाली हैं, जो कि इनहेंस होने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज में बदल जाएंगी। जिनमें सबसे पहले आते हैं सी गॉड के 8 विंग्स, जो कि बेसिकली तांगसेन की 8 स्पाइडर लेंसेज के कन्वर्ट होने के बाद होते हैं, जिन विंग्स की शेप 2 मीटर्स तक लॉन्ग और 1 मीटर्स तक वाइड होती है। इसके सारे फेदर्स पर रिपल वेव्स क्लाउड लाइक पैटर्न्स बन जाते हैं, जो कि ब्लू गोल्डन लाइट को इमेंट कर रहे होते हैं। और उसी के साथ ही साथ ये सारे विंग्स ही इतने ज्यादा शार्प हो जाते हैं कि ये किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। जिसके बाद आता है तांगसेन का सी गॉड्स राइट आर्म आर्मामेंट, जो कि तांगसेन की राइट आर्म स्पिरिट बोन के इनहेंस होने के बाद होता है, जिसमें से ब्लू गोल्डन कलर की लाइट इमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। और उसी के साथ ही साथ इसका पैटर्न भी वेव क्लाउड पैटर्न में चेंज हो जाता है। और उसी के साथ ही साथ इस सारी स्पिरिट बोन पर ड्रैगन स्केल पैटर्न्स भी बन जाते हैं। तांगसेन के इसी आर्मामेंट पर एक ब्लू गोल्ड कलर का जेमस्टोन भी बन जाता है, जो कि किसी भी किस्म की एनर्जी को डिवोर कर सकता है। जिसके बाद आता है तांगसेन का सी गॉड लेफ्ट आर्म आर्मामेंट, जो कि तांगसेन के लेफ्ट आर्म स्पिरिट बोन के चेंज होने के बाद होगा, जो कि तांगसेन के राइट आर्म के आर्मर से तो थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसी के साथ ही साथ इस पर भी क्लाउड पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं, मगर इस पर ड्रैगन हेड और शोल्डर्स पर ड्रैगन स्केल्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि बेसिकली ये स्पिरिट रिंग तांगसेन की टाइटन जायंट एप से आती है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन की स्पिरिट रिंग से थोड़ी सी चेंज ही होगी। जिसके बाद आता है तांगसेन का सी गॉड राइट लेग आर्मामेंट, जो कि तांगसेन के राइट लेग स्पिरिट बोन के ट्रांसफॉर्म होने के बाद बनेगा। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन की राइट लेग आर्मर में से भी ब्लू कलर इमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर के ब्लू सिल्वर ग्रास भी क्रिएट हो जाता है। तांगसेन की राइट लेग आर्मामेंट की शेप इस तरह की हो जाती है कि उस पर 3 और शार्प बोन जैसे स्पाइक्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि सारे ही स्मॉल विंग्स की तरह के लग रहे होते हैं, जो आल्सो तांगसेन की फ्लाइंग एबिलिटी को शो करते हैं। जिसके बाद आती है तांगसेन की सी गॉड लेफ्ट लेग आर्मामेंट, जो कि तांगसेन की लेफ्ट लेग स्पिरिट बोन की इवॉल्व फॉर्म है, जिसका डिजाइन तो तांगसेन की राइट लेग आर्मामेंट की तरह का ही होता है, मगर इसके लेफ्ट फुट पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें कि हल्की सी व्हाइट लाइट ग्लो हो रही होती है। और आल्सो ये एक ब्लेड की शेप में होती है, जो कि टाइगर वेल किंग की स्पिरिट एक्स को शो करती है। जिसके बाद आता है तांगसेन का सी गॉड टॉर्सो आर्मामेंट, जो कि तांगसेन की टॉर्सो स्पिरिट बोन की इवॉल्व फॉर्म है, जो कि काफी ज्यादा थिक प्लेट होती है। तांगसेन का ये सारा आर्मामेंट फिश स्केल के पैटर्न्स के साथ कवर्ड होता है, मगर उसी के साथ ही साथ टॉर्सो बोन पर क्लाउड पैटर्न्स भी होते हैं। और उसी के साथ ही साथ इस आर्मामेंट पर भी एक ब्लू जेमस्टोन होता है, जिसमें कि एक डार्क पर्पल टोर्नेडो मौजूद होता है। जिसके बाद आता है तांगसेन का पोसाइडन क्राउन, जो कि तांगसेन की वेस्ट सी स्कल बोन की इवॉल्व फॉर्म है, जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्लू गोल्ड कलर के क्राउन में चेंज हो जाता है। और उसी के साथ ही साथ इस पर एक छोटा सा ट्राइडेंट भी बना होता है। और जैसे ही तांगसेन इसे अपने हेड पर फिट कर लेता है, तो उसी के साथ ही तांगसेन के इस आर्मामेंट पर भी ब्लू गोल्ड कलर का जेमस्टोन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद आता है तांगसेन का सी गॉड ट्राइडेंट, जो कि तांगसेन का ऐसा सी गॉड मेन वेपन है, जिसे कि तांगसेन ने अपने 7th एग्जाम को कंप्लीट करते हुए हासिल कर लिया था। तांगसेन ने क्यान नेक्शवे के साथ फाइट करते हुए अपने वेपन को डैमेज तो कर लिया था, जिसकी वजह से इस वेपन की पावर काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई थी। मगर जैसे ही तांगसेन का इनहेरिटेंस हो रहा होता है,
तो उसी के साथ ही तांगसेन का वेपन भी उसके आर्मामेंट्स में ऐड हो जाता है और शायद से जो नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेयर शाओबाई तांगसेन को देने वाली है, उन ट्रेयर्स का यूज करते हुए तांगसेन इसकी पावर और इसकी माइट को वापस रिगेन करता है। और उसी के साथ ही साथ सी गॉड बनने के बाद तांगसेन अपने ट्राइडेंट को अपने फोरहेड पर मौजूद मार्क में स्टोर करने के काबिल हो जाएगा। जिसके बाद आती हैं सी गॉड एबिलिटीज और ये सारी ही डिवाइन एबिलिटीज हैं, जिनमें सबसे पहले आती है सी गॉड डिवोर टेक्निक, जिसके थ्रू तांगसेन अपनी चेस्ट पर मौजूद ब्लू जेम का यूज करते हुए उस जेम में से एक गोल्डन लाइट को इमेंट करता है, जो कि 10 मीटर्स के डायमीटर्स तक एक व्हिर्लपूल को क्रिएट कर देती है और तांगसेन की बॉडी की साइड्स पर गैदर हो जाती है। जिसके बाद आती है मून थ्रू वाटर ड्रैगन टेक्निक, जिसमें के तांगसेन ओशन की पावर का यूज करते हुए एक 100 मीटर जितने लंबे गोल्डन ब्लू कलर के ड्रैगन को क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद आती है सी गॉड आफ्टर ग्लो, सी गॉड ट्विलाइट, जिसमें के तांगसेन हॉट येलो कलर की लाइट में चेंज हो जाता है और एक क्रिस्टल या फिर फायर की तरह स्ट्रेट येलो पिलर की लाइट का यूज करते हुए अपने एनिमी पर अटैक कर सकता है। जिसके बाद आती है सी गॉड डोमेन, जिसको के तांगसेन डेफिनेटली सी गॉड बनने के बाद इनहेरिट कर लेगा, जिसमें तांगसेन सी गॉड डोमेन को यूटिलाइज कर पाएगा। और इसी के साथ ही साथ इस डोमेन के एक्टिव होते ही तांगसेन की साइड्स का सारा एरिया ब्लू मिस्ट कलर में चेंज हो जाएगा। और आल्सो इसी डोमेन की एक टेक्निक का नाम अल्ट्रामाइन वेव्स है, जिसे कि एंडलेस ब्लू सी भी कहा जा सकता है, इन्फिनाइट एज्योर भी कहा जा सकता है, एंडलेस वेव्स भी कहा जा सकता है, जिसका यूज करते हुए तांगसेन सी गॉड फैंटम को समन कर सकता है। और इसी के साथ ही साथ तांगसेन इसी टेक्निक का यूज करते हुए डीप ब्लू वेव्स के प्योरेस्ट वाटर एलिमेंट्स का यूज करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और ओशन के इसी वाटर के एलिमेंट्स का यूज करते हुए अपने एनिमीज को काफी ज्यादा हार्ड ब्लो भी दे सकता है। जिसके बाद आती है तांगसेन की अशुरा गॉड्स की टेक्निक, जो कि ज्यादा डिटेल में तो मौजूद नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर अशुरा गॉड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिसमें सबसे पहले ब्रिलियंट मर्डरस मेंटालिटी तांगसेन को मिलती है, जिसके थ्रू तांगसेन काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो जाता है। तांगसेन का कैरेक्टर और तांगसेन की मेंटालिटी सारी ही कोल्ड हो जाती है, जिस सब में किलिंग ओरा भरा हुआ मौजूद होता है, मगर इसकी वजह से ही तांगसेन को काफी ज्यादा स्पेशल फीलिंग्स मिलती हैं, जिनके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन अपने आउटसाइड और इनसाइड दोनों वर्ल्ड्स को अच्छे से पहचान लेता है और अशुरा गॉड की किलर मेंटालिटी का यूज करते हुए तांगसेन अपनी पावर पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि तांगसेन को इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि वो किसी भी किस्म के एनिमी का सामना बहुत ही आसानी से कर सकता है। जिसके बाद आती है तांगसेन की अशुरा ब्लड स्वॉर्ड, जो कि तांगसेन की ऐसा अशुरा गॉड सबसे ज्यादा अल्टीमेट टेक्निक और तांगसेन का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन भी होने वाला है, जिसमें तांगसेन अपनी स्वॉर्ड और अपनी गॉड फॉर्म दोनों को यूनाइट कर सकता है। ये स्वॉर्ड तांगसेन की सारी अशुरा गॉड पावर को लिबरेट कर सकती है, जिससे कि सिर्फ अशुरा ब्लड लाइन का कोई भी सक्सेसर यूज कर सकता है। और आल्सो इस टेक्निक को यूज करने के लिए तांगसेन को काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से तांगसेन इस मूव को सिर्फ अपनी मैक्सिमम पावर के साथ ही यूज कर सकता है। और इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए तांगसेन की सारी बॉडी ब्लडी रेड ग्लो कलर में चेंज हो जाती है और उसी के साथ ही साथ तांगसेन की साइड्स पर मौजूद इन्वायरमेंट भी रेड कलर का हो जाता है, जिसका यूज करते हुए तांगसेन किसी भी एनिमी को बहुत ही आसानी से क्रश कर सकता है। इस स्वॉर्ड का एक ही अटैक हेवन और अर्थ दोनों को ही बहुत ही आसानी में 2 पीसीज में कट डाउन कर सकता है। जिसके बाद आती है तांगसेन की अशुरा डोमेन, जिसे कि डेफिनेटली तांगसेन अशुरा गॉड बनने के बाद इनहेरिट कर लेगा, जो कि तांगसेन की डेथ गॉड डोमेन का गॉड लेवल वेरिएंट है। हालांकि ये अशुरा मैनिफेस्टेशन से काफी ज्यादा चेंज है, क्योंकि इसमें एडिशनल स्किल्स भी मौजूद हैं, जिसमें से आल्सो एक स्किल का नाम अशुरा डिसेंट है, जो कि अशुरा गॉड के अपीयरेंस और उसकी पावर और उसके ओरा और उसकी को कंप्लीटली एक्सर्ट करती है। और आल्सो यही एबिलिटी तांगसेन की सबसे ज्यादा मर्डरस एबिलिटी है, जिसमें कि तांगसेन अपने सारे मर्डरस इंटेंस को ऑफेंसिव पावर के लिए यूज कर सकता है और अपने अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। जिसका मतलब यह है कि तांगसेन के माइंड में जितना ज्यादा मर्डरस इंटेंट मौजूद होगा, तांगसेन की एबिलिटीज उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाएंगी, जिसका की अपीयरेंस हम लोग ऑलरेडी तब के वक्त देख चुके हैं, जब के वक्त डीप सी डिमोनिक व्हेल किंग के साथ फाइट करते हुए तांगसेन
तांगसेन ने ग्रेट सोमिरो हैमर का यूज करते हुए अपनी गॉड लेवल डोमेन को यूज किया था और उसमें तांगसेन ने अपनी 6 स्पिरिट रिंग्स को एक साथ ब्लास्ट करवा दिया था, जिसमें कि तांगसेन को कुछ देर के लिए गॉड लेवल पावर मिल गई थी। रोंगरोंग भी उसकी पावर को मजीद बूस्ट नहीं थी कर सकती और इसका सेकंड अपीयरेंस तब के वक्त होने वाला है जब के वक्त तांगसेन गॉड डुओ कोएग्जिस्टेंस टेक्निक को यूज करेगा, जो कि गॉड लेवल फ्यूजन टेक्निक है, और वो कब के वक्त होगी उसका आंसर ऑलरेडी वीडियो में मौजूद है। तो क्या आप लोग ये जानते हो कि तांगसेन कब के वक्त गॉड लेवल फ्यूजन टेक्निक को यूज करेगा? तो मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना। इसी के साथ ही तांगसेन की सारी एबिलिटीज यहाँ पर मुकम्मल होती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।